नमस्कार। अमेरिका और भारत देखिए दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और अहम व्यापारिक साथी भी। हाँ बिल्कुल। मतलब 2024 में ही करीब करीब $200 बिलियन का व्यापार हुआ इन दोनों के बीच। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। हाँ, लेकिन आजकल ना इन दोनों देशों के बीच आयात शुल्क यानी टैरिफ को लेकर काफी खींचतान चल रही है। हाँ ये बात तो है। और इसका असर सिर्फ सरकारों पर नहीं है, हम सब पर पड़ रहा है, क्योंकि इससे दोनों तरफ अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। तो आज हम इसी मुद्दे की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर। हाँ, और ये मुद्दा काफी क्या कहते हैं पेचीदा है। देखिए ये सब शुरू हुआ जब दोनों देशों ने एक दूसरे के सामान पर आयात शुल्क बढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा। अमेरिका की शिकायत ये रही है कि भारत मतलब कुछ अमेरिकी उत्पादों पर, जैसे मान लीजिए मेडिकल डिवाइस हैं या कुछ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं, उन पर टैक्स बहुत ज्यादा लगाता है। तो इससे अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में टिकना मुश्किल हो जाता है। और भारत की तरफ से भी तो शिकायतें हैं। अब बिल्कुल, भारत का कहना है कि भाई अमेरिका ने हमारे स्टील और एल्यूमिनियम पर भारी टैरिफ लगा दिए। हाँ, स्टील पर तो शायद 25% तक लगा दिया था। हाँ, 25%। इससे भारत के इन उद्योगों को बड़ा झटका लगा। इसके अलावा टेक्सटाइल जैसे दूसरे सेक्टर भी हैं, वो भी प्रभावित हुए। तो चलिए समझते हैं कि इस टैरिफ और का असल असर मतलब ग्राउंड पर दोनों देशों पर पड़ कैसे रहा है। पहले भारत की बात करते हैं। ठीक है, तो भारत पर इसका असर कई लेयर्स में है। जैसे आपने कहा, स्टील और एल्यूमिनियम का निर्यात अमेरिका को काफी कम हो गया। क्यों? क्योंकि वो वहां महंगे हो गए, सीधी सी बात है। हाँ, महंगा हो गया तो कौन खरीदेगा। बिल्कुल। फिर भारतीय आईटी कंपनियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, खासकर अमेरिकी वीजा नियमों और कुछ टैक्स नीतियों की वजह से। ये सीधे तौर पर टैरिफ नहीं है, पर व्यापारिक रिश्तों में जो तनाव है उसी का हिस्सा है। अच्छा। और ये असर सिर्फ बड़े उद्योगों तक ही नहीं रुका। अच्छा, आपने किसानों का जिक्र किया था, उस पे कैसे असर पड़ा? ये थोड़ा कम सुनने में आता है। हाँ, ये दिलचस्प पॉइंट है। देखिए, अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ कृषि उत्पादों पर भी या तो टैरिफ लगाए या फिर उनकी मात्रा पर मतलब क्वांटिटी पर लिमिट लगा दी। ओके। और दूसरी तरफ जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की और अमेरिकी कृषि उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाया, तो उससे क्या हुआ कि पूरी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उस पर असर पड़ा, और इसका अप्रत्यक्ष असर भारतीय किसानों पर भी देखने को मिला। अप्रत्यक्ष कैसे? मतलब खासकर उन किसानों पर जो निर्यात पर निर्भर हैं, या फिर जो बाहर से आने वाली चीजें जैसे कोई खास बीज है या खाद है उसका इस्तेमाल करते हैं, उन पर असर पड़ा। समझ गया। और अमेरिका की बात करें तो वो भी इससे बचा नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत ने जब पलटवार किया तो अमेरिकी सेब, बादाम, अखरोट, यहाँ तक कि वाइन पर भी ड्यूटी बढ़ा दी। हाँ, अमेरिकी बादाम का तो जिक्र करना बहुत जरूरी है। उस पर टैरिफ में सीधे 120% की बढ़ोतरी कर दी गई थी। 120%? हाँ। सोचिए, कैलिफोर्निया के जो बादाम किसान हैं उन पर क्या बीती होगी। बिल्कुल। और नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी कंपनियों को भारत में अपनी चीजों के दाम बढ़ाने पड़े। अब देखिए, भारतीय ग्राहक के पास अगर कोई सस्ता विकल्प है तो वो महंगा अमेरिकी सामान क्यों खरीदेगा? सही बात है। तो इससे अमेरिकी कंपनियों की बिक्री घटी। साथ ही भारत एक बहुत बड़ा और बढ़ता हुआ बाजार है। यहाँ पर चीन जैसी दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से मुकाबला करना अमेरिकी कंपनियों के लिए पहले ही आसान नहीं था। इन टैरिफ ने उसे और कठिन बना दिया। ये आंकड़े वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। 25% स्टील पर, 120% बादाम पर। और ये WTO विश्व व्यापार संगठन का अनुमान है कि इस तरह के जो टैरिफ विवाद होते हैं उनसे ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ 2 से 3% तक धीमी हो सकती है। हाँ, और सुनने में शायद 2-3% कम लगे। हाँ, कम लगता है। पर जब हम $200 अरब के द्विपक्षीय व्यापार की बात कर रहे हैं तो 2-3% का मतलब भी अरबों डॉलर का नुकसान है। बहुत बड़ा नुकसान। अरबों डॉलर। हाँ, सही कहा। और ये जानना भी जरूरी है कि ये टैरिफ सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, अक्सर ये पॉलिटिकल सौदेबाजी का एक बड़ा हथियार होती हैं। अच्छा, पॉलिटिकल एंगल भी है। हाँ बिल्कुल। सरकारें इनका इस्तेमाल दूसरी रणनीतिक मांगों को मनवाने या फिर अपने घरेलू उद्योगों जैसे स्टील है, ऑटोमोबाइल है या कृषि, इनको विदेशी कंपटीशन से बचाने के लिए करती हैं, जिसे संरक्षणवाद या प्रोटेक्शनिज्म भी कहते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का बचाव का बचा है घरेलू इंडस्ट्री के लिए। लेकिन अगर ये इतना नुकसानदेह है जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं, तो दोनों देश बैठकर इसे सुलझा क्यों नहीं लेते? मतलब टैरिफ कम करने से सामान सस्ता होगा, व्यापार बढ़ेगा, दोनों की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, तो फिर रुकावट कहाँ आ रही है? देखिए, इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा तो शायद राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। कोई भी देश ये नहीं दिखाना चाहता कि वो दूसरे के दबाव में झुक गया। हाँ, ये तो है। ईगो का सवाल भी आ जाता है। बिल्कुल।
दूसरा घरेलू दबाव। हर देश में कुछ शक्तिशाली उद्योग होते हैं या किसान लॉबी होती हैं जो सरकार पर दबाव डालती हैं कि भाई टैरिफ बनाए रखो ताकि उन्हें विदेशी कंपटीशन का सामना न करना पड़े। तो इसलिए आर्थिक तर्क अपने जगह हैं, लेकिन राजनीतिक मजबूरियां अक्सर भारी पड़ जाती हैं। तो मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था बनाम राजनीति की इस खींचतान में फिलहाल तो ये टैरिफ बने हुए हैं। ये घरेलू उद्योगों को शायद कुछ हद तक बचाते हों, पर अंततः व्यापार को सीमित करते हैं और आम उपभोक्ता के लिए चीजें महंगी कर देते हैं। एक तरह से दुधारी तलवार है ये। बिल्कुल सही समझा आपने। और यहीं पर एक अहम सवाल खड़ा होता है जिस पर शायद हमें और हमारे सुनने वालों को भी विचार करना चाहिए। ये सिर्फ भारत अमेरिका की बात नहीं है, ये एक वैश्विक दुविधा है, एक ग्लोबल डिलेमा है। हाँ, तो हम आज की इस बातचीत को इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या किसी देश के लिए अपने स्थानीय उद्योगों और नौकरियों को बचाने के लिए टैरिफ जैसे संरक्षणवादी उपाय अपनाना ज्यादा जरूरी है, भले ही उससे चीजें महंगी हों और ग्लोबल ट्रेड पर असर पड़े? या फिर ज्यादा खुले बाजार, सस्ते सामान और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने के फायदे ज्यादा मायने रखते हैं, भले ही उससे कुछ घरेलू उद्योगों को थोड़ी कह सकते हैं चोट पहुंचे? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब शायद नहीं है। इस पर सोचने की जरूरत है।